ये भी इल्जाम है आपके ऊपर, डराते बहुत थे आप सेट पे लोगों को। ये तो सही है। क्यों और कैसे ये डरा सही है? सो देखो, मैं ना, मेरी जब नया नया मैं मुंबई गया ना, तो देखो मैं गया हूँ चंबल से, ठीक है। हाँ। मैंने अभी क्या बोला कि प्यार से कोई बोलता तो हम बिल्कुल झुक जाते हैं, ठीक है। अब क्या ना, मैं ना, मुझे लोग, ये लोग छेड़ते थे। सबसे ज्यादा मुझे छेड़ता था सम्राट एक, अच्छा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। दूसरा नकुल और सहदेव। इन अच्छा। दोनों की तो जोड़ी होती थी। ठीक है। आज भी लास्ट वीक जब मैं रीयूनियन पे था, तो यही मजाक चल रहा था। मेरे संग क्या समस्या थी, मेरे सा और शाह का बड़ा प्रॉब्लम था शुरुआत हाँ में, होता है। ठीक है। हमारे नॉर्मली बोलते कहाँ जा रहे हो, शादी कोई नहीं बोलता, शादी में जा रहा है, शादी में जा रहे ठीक है। हैं। तो सा, शाह, बा और वाह, इनका इतना भयंकर प्रॉब्लम था ना कि इसको दूर करने मेरी तो बैंडी बज गई, ठीक ठीक है। है। तो मुझे हमेशा बोलता था सम्राट, आज ही बोलता है, तू कन्नड़ दुर्योधन है, ओ सॉरी कन्नड़ भीम है। मैंने कन्नड़ भीम कैसे बोले, तू हमेशा दुर्योधन कैसे बोलता है, दुर्योधन। आज भी ये मजाक उड़ाता है। तो ये मजाक सुन इरिटेट हो गया मैं एक दिन। तो मैं और सम्राट लिफ्ट में जा रहे थे। तो लिफ्ट जैसी बंद हुई ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सीधा ना, सम्राट ऐसे खड़े हुए थे, अब सम्राट की हाइट 5'9" है, ऐसे लिफ्ट में खड़े, मैं दोनों हाथ उनकी आसपास रख लिए, मैं कुछ नहीं बोला मैंने, बस मैं देख रहा था। भाई वो रियल में सम्राट याद है ना, वो सच में डर गए, बोले यार भाई गलती होगी आज के बाद कभी, बेचारे यार, वो दिल्ली के हैं बट वो मुंबई काफी समय से, यही नोएडा के। वो इतने डर गए ना उस दिन से, उस दिन के बाद वो जब भी आज ही मजाक करते हैं, बट वो जानते हैं कि ये भड़क सकता है आदमी, तो वो दूर से जाके मजाक करते हैं, बहुत दूर से। तो ये है। और डराता मैं किसी को नहीं था। एक तो थोड़ी आवाज़, फिर शक्ल ऐसी, ऊपर से शरीर ऐसा, तो वो लोग डर जाते थे। तो ऐसा पर्टिकुलर तो मैं सिर्फ एक बार सम्राट को ही डराया है, बाकी किसी को नहीं। महाभारत से पहले 8-9 महीने का आपने प्रैक्टिस भी करी थी, वर्कशॉप करी थी, और उसके बाद 1 साल तक शूट चला था। रजत कपूर जी हमारे वो थे, एक्टिंग क्लास जो लेते थे। हाँ। मुझे आज भी याद है, पहले दिन जब मैं क्लास में गया तो सामने अर्जुन बैठा हुआ, शहीर बैठा हुआ था। शहीर को मैंने जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च किया, तो नव्या में लीड कर रहा था, नव्या का लीड एक्टर था। उसके पीछे बैठे हुए थे हमारे अनूप सिंह ठाकुर, जो कि धृतराज थे, लंबे से उनके बाल थे, ठीक है। फिर बगल पीछे देखा तो बड़ी अच्छी प्यारी सी लड़कियां बैठी हैं, सुंदर सी, जो एक्टर जैसे होती है। अब क्योंकि डबरा में एक्टर वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा कुछ। तो मैंने कहा यार, और मैं ट्रैक सूट पहन गया हूँ, क्योंकि हरियाणा वाला फील था, ट्रैक सूट पहने घूमता दिन भर। मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा एक्टर है, क्योंकि देखा है, वो भी इसके बाल बड़े हैं, वो भी एक्टर है। मैंने कि लड़कियां भी बड़ी अच्छी सी सुंदर सी दिख रही, ये भी एक्टर है। और अंदर जैसे ही गया ना, तो उनने कुछ मुझे बोला, कुछ लाइन बोली, तो वो सा और शाह का प्रॉब्लम आ गया, तो एकदम से भड़के वो पहली बार में, किसको कास्ट कर लेते हो। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं पहली बार गया हूँ और मुझे ऐसे बोल दिया। मैं अब हम अपने एरिया से मतलब ऐसे, तो मैंने, वो प्रोडक्शन हेड बैठा हुआ था वहाँ पे, मैंने उसको बुलाया मेरे कोने में था, मैंने इनको समझा रहे हो, कि मैं समझाऊं। मैंने समझा रहे हो, मैंने कि तुम्हें पता है ना, मैंने, क्योंकि मैंने ये बात उनसे बोली थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था ना। मैंने प्रोड्यूसर को बोला था, मैंने बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे प्यार से कोई भी काम कराओगे मैं करूँगा, बट मुझे ना कोई अगर ऐसा कुछ हरकत करे, वो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे ही उन्हें बोला, मैंने उसको बुलाया, इंदिरा भाई, मैंने कहा इनको तुम समझा रहे हो कि मैं समझाऊँ। वो गए धीरे से उनके पास, सर चंबल गया, इससे ज़्यादा वो नहीं करनी, वैसे भी मैं देख ही रहा हूँ। उस दिन का दिन रजत कपूर ने मेरे से इतने प्यार से डील किया ना, मुझे इतने प्यार से डील किया, इसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती थी। एक मेरा हुआ था टीनू वर्मा जी के साथ में। बातों बातों में नहीं, बात नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगा ना। मुझे लगा, मैंने यार कोई, एक बात मतलब प्रॉब्लम है तो है भाई, प्रॉब्लम की बात। कोई दिन बंदा पहली बार आप मेरे पास अगर कुछ पूछने गया, उसे कोई नॉलेज नहीं, तो मैं उसको डायरेक्ट डांटूंगा नहीं, उससे बोलूंगा देख ये सही नहीं है, ये सही नहीं, पहले इसको ठीक कर फिर मुझे पूछियो। एक तरीका होता है, जैसे टीचर्स का होता है उनने। तो फिर टीनू वर्मा के साथ ऐसा हुआ। टीनू वर्मा जी जो मेला फिल्म में जो गुज्जर कैरेक्टर प्ले किया, बहुत सारी फिल्मों में आप बड़े, उनका भी है, वो इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, लाइक इस अग्रेसिव है सब मामले। मेरे संग उनका शूट चल रहा था। क्या ना, टीनू वर्मा, ठीक है। टीनू वो वर्मा, तो नहीं है जो मेला फिल्म में जो गुज्जर प्ले किया था, काफी सारी फिल्मों मैंने में। चेहरा देख, हाँ, बड़ा आ रहा है फेस है दिमाग में, काफी। हाँ। उनके संग भी यही था मेरा। तो उनके संग मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो ना रियल में उन्होंने एक बार हिट कर दिया मुझे, ठीक है। वो क्या है, उनका थोड़ा अग्रेसिव रहते हैं, उनसे इंडस्ट्री में लोग डरते भी हैं, उनका कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है। तो ऐसे ही लड़ रहे थे, तो लड़ते हैं, मैंने उनको धीरे से बोल दिया, मैंने सर आपने ना गुज्जर प्ले किया है, और मैं रियल में गुज्जर हूँ और चंबल का हूँ, ठीक है। और मैंने अगर आपने ये हरकत दोबारा से की ना, तो मैंने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तो उन्होंने फिर से कुछ किया और मैंने भी उनको एक पेल ही दिया, लड़ते पता नहीं लगा एल्बो। उस दिन के बाद से वो भी सही रहे, समझ गए। बहुत सीनियर एक्टर है, अच्छे इंसान है। फिर उनके संग भी मेरी अच्छे बनने लगी और होता रहता है थोड़ा बहुत चीज़ें। बाकी महाभारत में बहुत स्टोरीज थी ऐसी जो मार पिटाई वाली। मार पिटाई वाली। सबसे ज्यादा हरकतें वाला कौन था महाभारत वाले पूरे सेट पे? मतलब सबसे ज्यादा, मतलब शैतान कह लो या शरारती कह लो? शरारती बहुत ज्यादा- तो शरारती तो पांचों पांडव थे एक्चुअली। 5 होते। प्रोड्यूसर बोलता था कि कास्टिंग ही गलत हो गई है, ये कौरव होने थे। और जो दुर्योधन टीम थी ना वो बड़े शरीफ लोग थे। दुर्योधन बड़ा हमारा शरीफ था, बड़ा प्यारा था। दुशासन ही बहुत ही प्यारा था। पूरी टीम वो मतलब बड़े शरीफ वाले थे, सब शरारती हम लोग थे। सो वो आज भी वो बोलते हैं, बोले कास्टिंग ही गलत हो गई, बट लोगों को पसंद आ गया तो बदल नहीं सकते ना। सही है, नाइस। अभी भी लोग आपको भीम भीम की तरह ही पहचानते हैं वहां पे भी, या सो कोविड के दौरान लोगों ने महाभारत बहुत देखा है। कौन बहुत देखा है? इतना देखा है ना, इतना देखा है। एक्चुअली मैंने भी महाभारत पहली बार पूरा कोविड के दौरान देखा है। पहले शूट के समय टाइम नहीं मिलता, देख नहीं पाए थे। एक दिन मैं मुंबई में सब्जी खरीद रहा था, मुंबई यूएस में सारे काम खुद करने होते हैं यूएस में। एक आंटी आई, थोड़ी दूर खड़ी थी, उन्होंने पहचान लिया मुझे। मैंने ऐसे जिस बैंगन को उठाया ही था, अरे भीम तुम तो बैंगन खरीद रहे हो। गधा कहाँ है? मैंने एकदम से मैंने कहा भीम कौन है? मैंने This was good. फिर मैंने बड़ा प्यार से बोला, मैंने भीम में था। मैंने कहा यहाँ तो आपको पता है जब भीम हो चाहे अर्जुन हो, काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूएस में बहुत लोगों ने पहचाना, ऐसे भीम बहुत लोगों ने रिकग्नाइज किया। कई ऐसी सारी फैमिलीज थी जो इंडियन फैमिलीज जो अपने बच्चों मतलब मुझे रीच आउट करती थी कि हमारे बच्चे ना महाभारत देख रहे हैं, हम लोग कल्चर सिखाना चाहते हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। कई फैमिलीज के बच्चे मुझसे मिलने भी आए, अच्छा लगता था। तो ऐसे भीम लोग इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी ऐसे भीम लोग बहुत जानते हैं। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.